चलिए, यदि x प्लस वाई बराबर 11 हो तो माइनस की 1 की पावर x प्लस प्लस की पावर 1 की पावर y, जहां x और y पूर्ण संख्या है तो आपको बताना है किसके बराबर होंगे भाई। पहला तो क्वेश्चन यही है, ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो बच्चे इससे डरते हैं और छोड़ते हैं। तो देखिए, आप आंसर करिए जल्दी से, कमेंट में सभी के आंसर आ जाने चाहिए आपके। चलिए, आप बताएंगे सर x प्लस वाई बराबर 11 है, माइनस के 1 की पावर x प्लस की पावर y, जहां x और y पूर्णांक संख्या है, तो आप बताएंगे सर जब भी दो संख्याओं का योग विषम आए मेरे भाई, कभी भी दो संख्याओं का योग विषम आए तो इसका मतलब ये है एक संख्या आपकी सम होगी और दूसरी संख्या क्या होगी मेरे भाई, आप बताएंगे दूसरी संख्या विषम होगी। जब भी दो संख्याओं का योग मेरे दोस्त विषम आए तो याद रखिए जो पहली या दूसरी संख्या दोनों में से एक संख्या सम होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, विषम। सीख लीजिए ट्रिक, समझिए मेरे दोस्त, क्या बताइए आपको। कभी भी दो संख्याओं का योग विषम आए तो एक संख्या क्या होगी आपकी, सम होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, विषम होगी। बिल्कुल सर। तो याद रखिए मेरे दोस्त, एक की पावर यदि आप यहाँ पे माइनस की पावर आप यहाँ पे विषम रखते हैं या सम रखते हैं मेरे दोस्त, यदि x का मान आप कुछ भी रखेंगे भाई, अगर 2 रखते हैं, सम रखते हैं, प्लस इसका मान क्या रखते हैं आप, तो यदि आप इसका मान 1 रखते हैं या 3 रखते हैं, 4 रखते हैं या 5 रखते हैं और y का मान आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो आप बताएंगे सर एक सम एक विषम। बिल्कुल सर। तो ये क्या होंगे, सम और विषम कट जाएंगी, तो सम और विषम कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 1, तो क्या कहलाएगा आपका, 0। क्या कहलाएगा, शून्य। क्या कहलाएगा, शून्य। जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बहुत अच्छे, जल्दी से बताएं आंसर क्या है आपका, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्याओं का योग 99 है। एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को परस्पर आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में बदल देते हैं तो उनके अंकों का योग क्या हो जाता है, 99 हो जाता है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्या बतानी है। तो आप बताएंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ट्रिक समझ लीजिए मेरे दोस्त, क्या होती है, वो होती है ऑप्शन। तो इसमें देखिए दो संख्याओं का अंतर देख लीजिए, 3 किसका है, इसका 7 और 2 9, सर ये नहीं है, 5 है। आप बताएंगे सर इसका अंतर 3 है, बिल्कुल सर। देखिए इसका अंतर 1 है, ये भी नहीं होगा, इसका अंतर 1 है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और उसने बोला है योग कितना है, 99। आप देखेंगे भाई इसके अंक पलटेंगे, आप कहेंगे सर 99 है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या होगा, 99। तो क्वेश्चन तो मेरे दोस्त थोड़े कठिन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल हलवा है। तो देख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो आप देखेंगे, आप ट्रिक देखिए, सीखिए मेरे दोस्त। आप बताएंगे सर संख्या कितनी कम है, 9 कम है। कितनी कम है, 9 कम है। यदि कम आए तो मेरे दोस्त आप देखिए, यदि ये कम आ जाए, संख्या कम आए तो अधिक वाला आंसर होगा, और अधिक आए तो आप बताएंगे सर कम वाला आंसर होगा। बिल्कुल। अब देखिए उसने बोला दो संख्याओं का योग 5 है, सर इसका भी योग 5 है, ये सभी का योग 5है। उसने कहा यदि संख्या को पलट दिया जाए तो वह संख्या 9 कम हो जाती है। देखिए 32 है, 32 को पलट देंगे, आप बताएंगे सर 23 है, 9 कम है, तो आप बताएंगे भाई देखिए 12 में से 3 गए, 9 कम है सर। तो ऐसे ये अधिक हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। मैंने कहा कभी भी कम दिखे लिखा हुआ, यदि कम आए लिखा हुआ तो आप करेंगे ज्यादा वाला आंसर। देखिए 32 और 23 में से आंसर में कंफ्यूज होंगे तो आप आंसर करेंगे 32, 32। यदि कम आए तो आपको आंसर करना है अधिक, और अधिक आए तो आपको आंसर करना है कम। तो अधिक आया है लिखा हुआ तो आप करेंगे आंसर कम, तो आपका आंसर होगा 32। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग और दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि छोटी संख्या बतानी है आपको दोस्त। तो आपको बतानी है छोटी संख्या।
तो आप बताएंगे, देखिए ये पहला भाग दूसरे भाग से कितना अधिक है, आप बताएंगे सर 2 यूनिट अधिक है, और यहाँ पे कितना अधिक है, आप बताएंगे दोनों का अंतर। कभी भी आपको अधिक दिखे कम दिखे तो मेरे भाई इनका मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। तो आप बताएंगे सर दोनों का अंतर 14 है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का मान कितना है, 7 है। तो मेरे भाई तो छोटी संख्या कितनी है 35, बड़ी संख्या आप बताएंगे सर 49। तो आपसे देखिए वह संख्या का मतलब मेरे भाई इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो आपसे छोटी संख्या पूछी, क्या छोटी संख्या, तो आप बताएंगे छोटी संख्या क्या है आपकी, आप बताएंगे 35। यदि बड़ी संख्या पूछे तो 49 है। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए चलिए आप बताइए, यदि किसी संख्या का 1/3, देखिए यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताएंगे किसी संख्या का 1/3, माना संख्या x है, x का 1/3 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, यानी कि इस संख्या से ये कितना अधिक है मेरे भाई, 6 अधिक है, -6, कम और अधिक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर, बराबर करने के लिए उस संख्या से कितना अधिक है, 6, बराबर करने के लिए आप जोड़ देंगे, प्लस है इधर जाके क्या होगा -x/3 माइनस के x बराबर 6। जब भी कोई संख्या 1 में से घटाते हैं नीचे वाले में से ऊपर ले घटाएंगे, तो आप 3 में से 1 गया, आप बताएंगे सर 2, माइनस के 2x/3 बराबर 6, और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, x बराबर क्या होगा -9, क्या होगा मेरे दोस्त -9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा -9। तो देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूजन रहती है, तो याद रखिए, तो आपका आंसर क्या होगा -9। चलिए क्लियर है, जल्दी से क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में इसी तरह से आंसर करते रहिए, बिल्कुल मेरे भाई सफलता जरूर मिलेगी। बस आप मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास रखिए मेरे भाई, जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल मिलता है भाई, हर मुश्किल का हल मिलता है, तो लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, 1 से 100 तक की गिनती, गिनती भाई 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर, देखिए दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो आपसे पूछा, देखिए दहाई का मतलब है इकाई दहाई, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है 14, 15 लिखा है, इसमें दहाई में पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 1 से लेके 10 तक मेरे भाई 0 बार, 10 से 19 तक 0 बार, सर आप बताएंगे 0 ही आता है भाई, 0 बार ही आता है, कोई भी 2 नहीं आता दहाई में। तो आप बताएंगे सर 19 से 20 तक आता है सर 1 बार, कितनी बार 1, और 20 से 29 तक आप बताएंगे सर 9 बार आता है। तो मेरे भाई और 2 कहीं भी दहाई में नहीं आता, तो 1 से लेके 100 तक 2 दहाई में आता है मेरे दोस्त, आप बताएंगे 10 बार, कितनी बार 10 बार। नोट कर लीजिए, मैंने बोला है नोट कर लीजिए मेरे भाई, एग्जाम के अंदर जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो आप नोट करिए। मैंने क्या बताया आपको, 1 से 20 तक दहाई में भाई सिर्फ 2 20 के साथ आता है, यानी कि 1 बार, और भाई 21 से 29 तक 9 आता है, 9 बार, 2 आता है 9 बार, टोटल कितनी बार आता है आप बताएंगे 10 बार। तो आपका आंसर क्या होगा 10। जल्दी से बताइए, क्लियर है, क्लियर है, चलिए बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, चलिए एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या की क्या हो, बराबर है, यानी कि जो आपके पास पंक्ति की संख्या, यदि आपके पास x है तो पेड़ों की संख्या भी x ही है। तो पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए, आप बताएंगे सर ये इसके बराबर है भाई 21 0 ये, तो आप बताएंगे x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप बताएंगे √21 0 25। तो देख लीजिए किसका वर्गमूल है, आप बताएंगे सर इकाई में वर्ग का मतलब 5, और इससे पहले देखिए किसका वर्ग बनता है, आप बताएंगे 14 का, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 145। किसका वर्गमूल होगा ये 145, तो आप बताएंगे 145, क्या आंसर होगा 145। तो इस तरह से आंसर करना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से थम करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपए है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपए, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपए, 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप बताएंगे 2 मेज
प्लस एक कुर्सी, 3 कुर्सी सॉरी, 3 कुर्सी का मूल्य 540 रुपये है। आप बताएंगे बिल्कुल सर 2 मेज प्लस के 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, आप बताएंगे 470 रुपये। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड। आपसे 5 कुर्सी का पूछा है, सर मेज को घटा दीजिए, बिल्कुल सर इसको भी माइनस कीजिए, इसको भी माइनस कीजिए। आप बताएंगे 2 कुर्सी बराबर 0, भाई 14 में से 7 गए 7, तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना है, आप बताएंगे 35 रुपये। 1 कुर्सी का मूल्य 35 रुपये है। कितनी कुर्सी का पूछा है, आप बताएंगे 5 कुर्सी का पूछा है। कितने का पूछा है, 5 कुर्सी का। तो आप क्या करेंगे, 35 में 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 से 15 और 2 17। तो आपका आंसर क्या होगा, 175। क्या होगा, 175। क्या होगा दोस्तों, आप बताएंगे 175। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 175। जल्दी से बताइए, क्लियर है? यदि क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए। तो जल्दी से आंसर करते रहिए सभी साथी। चलिए, आंसर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आंसर है भाई। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। यदि 3x² प्लस के ax प्लस के 4 x माइनस के 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है, a का मान बताइए। तो आपको ये करना है भाई, देखिए जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में जरूर करें, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए इसको भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो समझिए, देखिए 3x² प्लस के ax प्लस के 4 बराबर क्या है आपके पास 0। तो आपको दिया है x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या कहलाएगा, 5। तो आप बताएंगे सर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 या 75 प्लस के, आप बताएंगे a गुना 5 प्लस के 4 बराबर 0। तो आप बताएंगे 75, 75 और 4 79, 79, तो a गुना 5 बराबर 79। 5 से भाग करेंगे 5, आप बताएंगे सर 2 बचते हैं, 5 5 25, 4 5 8 40। तो आप बताएंगे भाई प्लस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस के होंगे आपके, माइनस के आप बताएंगे 5 8 40। तो ये माइनस में होगा मेरे दोस्त, माइनस में, सॉरी ये माइनस में होगा। तो 79 है ना, 79 देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए 79। तो आप बताएंगे 5a बराबर माइनस के 79, तो आप बताएंगे 5 1 माइनस, बचते हैं 2, आप बताएंगे 25 हो गया। तो आप बताएंगे 5 5, आप बताएंगे 5 5 25, 5 5 25, बचे आपके पास 4, तो 5 8 40, तो ये होगा माइनस में। तो आपका आंसर होगा माइनस के 15.8। क्या आंसर होगा, 15.8। चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो बताइए। देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है एग्जाम के अंदर, और क्या करते हैं बच्चे, इसको छोड़ते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तो बताइए कैसे सिलेक्शन होगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। यदि आपने छोड़ दिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं एग्जाम के अंदर। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए और गलती कर दी, मेरे भाई आप एग्जाम से बाहर हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना ही पड़ेगा, और बनाना बड़ा ही आसान होता है। आप सीख लीजिए, यदि आपने नहीं सीखा आज सीखिए, आज आपको सिखाने के लिए हम मौजूद हैं। चलिए, n एक संख्या है, n एक संख्या है, बिल्कुल सर आपने बोला है n एक संख्या है, n एक संख्या है, तो इसे 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचते हैं। आपको हमेशा भागफल को हमेशा मेरे भाई 0 नहीं लेना, 1 ले लेना है। तो 6 6 4 10, आप बताएंगे 6 1 6, 6 4 10, 10 हो गया। तो आप n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 10। तो उसने बोला है 2n, 2n का मतलब 2 गुना 10, 10 दूनी कितना होगा 20, 20 को 6 से भाग करिए, आप बताएंगे 6 से, 6 से 18, आप बताएंगे कितना शेष बचता है। तो आप बताएंगे सर शेष बचता है 2, और 2 कहाँ है आपका, सी आंसर। 2 कहाँ है मेरे दोस्त, सी आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो सी आंसर लाजवाब, बेहतरीन तो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको ये भी क्वेश्चन आंसर बताना है जल्दी से। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n की पावर 2 को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये पूछा गया। मैंने आपको बताया है, यदि आपने ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई छोड़ दिए और आपने गलती कर दिए तो आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा।
यदि आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे, और बनाना बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। तो आपको ये सीख लीजिए। इनके लिए मेरे दोस्त ट्रिक जो बताई जा रही है आप इनको सीखिए दोस्तों, आप इस ट्रिक को सीख लीजिए। ट्रिक सीखना बहुत आसान है, आप सीखेंगे मेरे भाई, सीख जाएंगे आज। देखिए उसने बोला n को जब 5 से भाग दिया जाता है, n को, तो n को 5 से भाग दिया जाता है सर, शेष बचते हैं 2। तो आपको बताया भागफल आप एक मानिए 5, 5 और 2 7। आप बताएंगे n का मान कितना आया 7। तो n का मान तो 7 आ गया, तो उसने बोला है n की पावर 2 यानी कि 7 की पावर 2 यानी कि आप बताएंगे 49। 5 से भाग देंगे, 5 से 49 को भाग दीजिए आप 5 से, 49 को 5 से भाग देंगे, आप बताएंगे 5 नम 45 मेरे दोस्त, कितना बचता है 4 शेष। तो आपका आंसर क्या होगा 4। तो देखिए कितना बेहतरीन आंसर था इसका। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। तो आप बताइए दोस्तों, तो जल्दी से। चलिए 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य होगी? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ते हैं भाई, ट्रिक सीखिए आप इसके लिए। जब कभी भी मेरे भाई आपकी पावर समान हो, पावर क्या हो, समान हो, और आपके हर जो होंगे ये दोनों अलग अलग हो, तो दोनों को जोड़ दीजिए। आप बताएंगे 41 प्लस के 43, दोनों को ऐड करिए, आप बताएंगे सर आता है 84। कितना है 84। जो भी इसका योग आएगा मेरे दोस्त हमेशा उस संख्या से भाज्य होगी। आप बताएंगे हमेशा उसी संख्या से विभाज्य होगी। तो किससे विभाज्य होगी ये संख्या? हमेशा इन दोनों संख्याओं के योग से विभाज्य होगी। तो आपका आंसर होगा कितना होगा? आपका आंसर होगा 84। क्या आंसर होगा? 84। चलिए तो आपका आंसर होगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए यदि p क्यों एक दो अंकों वाली संख्या है, यदि p क्यों एक दो अंकों वाली संख्या है तो p क्यों माइनस के क्यों p निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? जब भी दो अंकों की संख्या दे दी जाए, याद रखिए, सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपने, मैंने बोला है यदि आपने ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छोड़ दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। लिख लेना है बात। यदि आपने इनको नहीं सीखा आज, आप इनको सीखें। कभी भी दो अंकों की संख्या दी जाए और उसके अंकों को फिर पलट के दिया जाए और उन दोनों का अंतर पूछा जाए। देखिए दो अंकों की संख्या है, फिर इसके अंकों को फिर पलट दिया मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे बिल्कुल पलट दिया सर। तो जब भी दो अंकों की संख्या दी जाए और उसके अंकों को पलट दिया जाए और उसके अंकों का अंतर पूछा जाए कि हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगी, तो याद रखना है वो किससे विभाज्य होगी? हमेशा 9 से। किससे विभाज्य होगी? हमेशा 9 से। आप कभी भी कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी, मैंने बताया है आप कभी भी कोई भी संख्या ले लीजिए, हमेशा वो संख्या किससे विभाज्य होगी? आप बताएंगे सर वो हमेशा किससे विभाज्य होगी? 9 से। यदि आप देखिए मैंने कोई संख्या 27 ली है और 27 के बाद इसके अंक पलट दिए मेरे भाई, 72 ली है और अंक पलट दिए 27, तो आप बताएंगे सर अंतर कितना है? आप बताएंगे 12, 12 में से 7, तो आप बताएंगे सर 5, और यहाँ 6, 6 में से 4 गए, आप बताएंगे 45। तो 45 देख लीजिए 9 से विभाज्य होता है, आप बताएंगे हाँ सर। तो ये ऐसे ही याद करना है आपको। समझ लीजिए मैंने क्या बताया है, कभी भी दो अंकों की एक संख्या दी जाए, कभी भी दो अंकों की एक संख्या दी जाए और उसके अंकों को पलट दिया जाए और उसके अंकों का अंतर पूछा जाए कि हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो याद रखना है वो अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? देखिए पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 और 4, 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो आप सबसे पहले ही देखिए कि 100 3 से कितनी बार विभाज्य होता है, तो आप बताएंगे सर 3 से होता है 33 बार। कितनी बार होता है? 33 बार। अब देखिए 100,
100 को देखिए आप बताइए 4 से कितनी बार होता है, तो आप बताएंगे 4 से होता है 25 बार। क्लियर है? टोटल कितनी बार होता है आप बताएंगे 58। कितनी बार? 58। दोनों को जोड़ दिया। लेकिन भाई 3 और 4, या तो 3 से या 4 से, ठीक है, दोनों से होता है भाई 54। तो देख लीजिए दोनों से कितनी बार होता है आप बताएंगे सर दोनों का एलसीएम। 100 को यदि आप 12 से भाग करेंगे, किससे? 12 से, तो आप बताएंगे 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता है मेरे दोस्त। तो आप बताएंगे 8 बार ये होता है। तो दोनों से कॉमन कितनी बार होता है? 8 बार। आप बताएंगे 3 से 33 बार, 4 से भाई 25 बार, दोनों को जोड़ेंगे भाई 58 आएगा। और दोनों का एलसीएम कितना है? 12। 12 से होता है 8 बार। आप इसको घटाइए, हमेशा इसको घटाना होता है। आप बताएंगे सर आंसर होगा हमारे पास 50। क्या आंसर होगा? 50। तो मेरे दोस्त जो भी 58 लगाने की कोशिश करा है आंसर, उसका बिल्कुल गलत होगा। तो 58 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50, 50 होगा। चलिए, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 17 से पूछा है, तो आपको कैसे करना होगा आंसर? चलिए, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 1 से 700 के बीच देख लीजिए। आप बताएंगे पहली संख्या तो 17 होती है, दूसरी 34, 17 से विभाज्य भाई, तीसरी 51। तो ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। देखिए लास्ट डिजिट कहाँ तक जाएगा? तो आपको 700 को भाग करना होगा 17 से। 17 चौके 68। तो आप बताएंगे सर बचते हैं 2। 17 मेरे दोस्त आप बताएंगे 3। तो 3 घटा दीजिए 700 में से, आप बताएंगे 697। कितना है? 697, लास्ट डिजिट होगा 697। तो देखिए ये 17 चौके 68, 2 17 1 17 बचते हैं 3। यदि ये आप मेरे भाई 3 घटाते हैं भाई 700 में से, तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? आप बताएंगे सर 17 से। तो ऐसी संख्या को निकालने के लिए आपको हमेशा इन दोनों का लेना होगा अंतर। तो आप बताएंगे सर 0 है, 9 में से 1 गया 8 और 6। और सर कितने का सर्वांतर है? आप बताएंगे 17 का। और एक हमेशा कम संख्या आएगी, 17 चौके 68। तो आप बताएंगे वह संख्या कितनी है? 41। क्या होगी वो संख्या? 41, 41। तो हमेशा कभी भी 2 क्रमांक संख्याएं दे दी जाए तो हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों आपको क्या बोला है मैंने, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए आप दोबारा से देखिए, मैंने बताया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए तो हमेशा देखिए 17 पहली संख्या, 34, 51। आप बताएंगे बिल्कुल सर 51 डैश, लास्ट डिजिट क्या है? आप बताएंगे 697। तो हमेशा पहली और लास्ट वाली संख्या का लेंगे हम अंतर। क्या लेंगे? अंतर। तो अंतर कितना है? आप बताएंगे 0, 8 और आप बताएंगे 668। और मेरे दोस्त इनमें देखेंगे कितने का गैप चला है, यानी कि सर्वांतर। आप बताएंगे सर 17 का ही है। तो हमेशा 17 से भाग करना होगा इसके अंतर को, और हमेशा 1 जोड़ना होगा, 1 प्लस करना होगा। 17 चौके 68। तो आप बताएंगे 40 और 1 41। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बताएंगे सर 41, 41। तो आंसर क्या होगा? 41। चलिए जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों कि आप बिल्कुल क्लियर हैं। चलिए, अमरदेव जी जय हिंद लिख रहे हैं। जय हिंद मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित, तो आप बताएंगे 19 की पावर 300 है, तो 19 की पावर 300। देखिए इसके लिए पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बेस्ट होगी, जबरदस्त भाई। 19 की पावर 300 है, आप बताएंगे सर 20 से भाग करना है। तो मेरे दोस्त यहाँ आपको देखना है ये अंश है या हर में जो संख्या होगी वही बनानी पड़ती है। आप बताएंगे सर 1 जोड़िए 1 घटाइए, बिल्कुल सर। तो आप देखिए 20 बना के इसको काट दीजिए, आपके पास बचता है -1। क्या बचता है? -1। यदि संख्या माइनस में बचे तो याद करिए आपको हमेशा ही देखना है कि पावर सम है या विषम है। आप बताएंगे सर सम है। यदि सम है तो यही आपका आंसर होगा। आप बताएंगे सर आंसर क्या होगा? 1। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाता, आपसे ये पूछ लिया जाता कि दोस्तों 19 की पावर 299, 19 की पावर 299 17 से भाग देने पर, कितने से? 20 से भाग देने पर, मेरे भाई क्या आंसर होगा? यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए 19 की पावर 299 को 20 से भाग देने पर, तो आपका क्या आंसर बनेगा? तो आप बताएंगे, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं कि 19 की पावर 299 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपको शेषफल बताना है, रिमाइंडर। तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि सर आपने अभी बताया है
भाई ये आंसर ये हर है, आपको जो हर में लिखा है वही बनाना होगा। सर एक जोड़िए, एक घटाइए, तो भाई 20 बना के आप इसको काट देंगे। आप बताएंगे सर -1 है। जब भी माइनस में आंसर आएगा तो आपको क्या देखना है मेरे भाई, ये देखना है कि पावर सम है या विषम है। आप बताएंगे सर पावर आपकी विषम है, विषम है तो आपको हमेशा हर में से घटाना होगा। तो 20 में से 1 घटाइए तो आप बताएंगे सर 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 19। और जब आपसे मैंने क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में, भाई आपकी पावर देखिए, पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि भाई 19 की पावर, दोबारा से देख लीजिए, आपको बताता हूं, 19 की पावर 300 को 20 से भाग देने पर, सर एक जोड़िए, एक घटाइए, बिल्कुल सर 20 बन के कट जाएगा। आप बताएंगे सर -1 है। आपको ये देखना है पावर सम है या विषम है। आप बताएंगे सर पावर सम है, यदि सम है तो सेम आंसर होगा, पावर सम में सेम होगा। यदि विषम होगी मेरे भाई, आंसर आपको नीचे में से घटाना होगा, यानी कि 20 में से घटाना होगा। तो आप बताएंगे बिल्कुल सर ओके है। जल्दी से भाई क्लियर है? चलिए, बहुत बेहतरीन आंसर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, यदि 11 अंकों की संख्या 88 पी 55 40 85 के 6 72 से विभाज्य है, जहां के इज इक्वल टू पी है, तो 3k प्लस के 2p का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बोला है भाई, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया एग्जाम के अंदर, आपने छोड़ दी या गलती कर दी, तो आप एग्जाम से परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने ही है हर हाल में, और सीखने ही पड़ेंगे भाई, आपको सीखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में स्टैंड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने सीखने होंगे। और ट्रिक क्या है आपको अभी आपको बता दिया जाएगा मेरे दोस्त। ट्रिक क्या होती है आप बताएंगे सर 72 से विभाज्य। तो 72 का तो कोई रूल ही नहीं है, तो आप बताएंगे सर रूल किसका है? 8 का और 9 का। रूल किसका है? 8 और 9 का। तो सबसे पहले 8 का नियम देख लीजिए। 8 का नियम कहता है इकाई दहाई, इकाई दहाई। तो आप बताएंगे दोस्तों, तो आप बताएंगे सर 72 का तो कोई रूल ही नहीं है, 8 और 9 का है, बिल्कुल। तो 8 का नियम देखिए 5k6, तो k का मान ऐसा रखना होगा कि मेरे भाई ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो आप बताएंगे बिल्कुल सर रख लीजिए, तो आपको बताना होगा। देखिए यदि 8 भाई k का मान आप इसमें शून्य रखते हैं, पहले शून्य, तो आप बताएंगे 8 छंग 48 होता है सर। शून्य रखते हैं तो देखिए आप बताएंगे 2 26, 26 तो भाग नहीं होता। यदि आप k का मान मेरे भाई शून्य नहीं रखते हुए आप k का मान 1 रखें तो 8 छंग 48 होगा। तो आप बताएंगे सर बचते आपके पास 3 है, तो 8 से 36 भी भाग नहीं होता। तो आपको मेरे भाई 2 रखते हैं, तो आप 12 में से 8 जाएंगे तो आप बताएंगे 4, 46 भी नहीं होता। यदि आप मान रखते हैं 3, क्या रखते हैं मान? 3, k का मान रखते हैं 3, तो 3 6 k बराबर 3, k बराबर 3। तो आप बताएंगे सर 8 छंग 48 होता है, तो आप बताएंगे सर बचते हैं 5 और 8 सती 56। तो बिल्कुल सर k का मान 3 ही आएगा। तो k का मान 3 आएगा, बिल्कुल k का मान 3 आ गया। तो अब आपके पास 9 का नियम बचता है, तो k बराबर 3 है। तो 9 का नियम ये कहता है कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंकों का योग, क्या बोला है भाई? तो आप बताएंगे कि 9 से वह संख्या, 9 से कौन सी संख्या क्लियर होगी दोस्तों? आप बताएंगे 9 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग, अंकों का योग देख लीजिए। तो आप बताएंगे सर k बराबर तो 3 आया, बिल्कुल k का मान आप रखेंगे 3। तो आप बताएंगे सर 5 और 4 9 होता है, बिल्कुल सर 5 और 4 9 होता है। आप बताएंगे 5 और 5 10, 1 बचता है, तो 8 और 1 9 भी होता है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो आप बताएंगे आपके पास 6 और 3 9 होता है, ये भी क्लियर है। तो आप बताएंगे 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 को जब आप 9 से भाग करेंगे मेरे भाई कितना शेष बचता है? तो आप 9 से भाग करेंगे 16 को, देख लीजिए, तो 9 से भाग करेंगे आप बताएंगे 9, तो आपके पास बचता है 7। तो 7 में कितना जोड़ा जाए कि ये 9 हो जाए? तो आप बताएंगे सर 2 जोड़ा जाए। तो इसका मतलब है p का मान कितना होगा? आप बताएंगे p का मान कितना होगा? तो आपको बताना होगा p का मान 2 होगा। p का मान कितना आ जाएगा? आप बताएंगे सर p का मान 2 हो जाएगा, और k का मान कितना होगा? 3 होगा। p का मान 2 होगा और k का मान कितना होगा? 3 होगा। p का मान 2 और k का मान 3 होगा। चलिए बेहतरीन आपका यहाँ तक भी। तो आपको वैल्यू पुटअप कहाँ करनी है? आपसे पूछा ही ये पूछा गया मेरे भाई। तो आप बताएंगे k का 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, तो आप बताएंगे 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4, 4 9 कितना हो गया? 13। तो आपका आंसर क्या होगा? 13। तो जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? 13 सी। बहुत ही बेहतरीन आंसर, ठीक है। चलिए अमरदेव का आंसर बिल्कुल बेहतरीन है, सभी साथियों का आंसर देखिए, सभी साथियों का आंसर बहुत बेहतरीन है, ऐसे ही आंसर करिए। चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है?
निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? अभी आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको 9 का नियम देखना है। 9 का नियम क्या होगा? 9 का नियम वो कहता है वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग, अंकों का योग देखिए 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये भी होता है भाई। 8 और 1 9, 9 भी कैंसिल आउट होता है। तो 5 और 4 9, तो आप बताएंगे सर ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। 3 और 2 5 6, ये नहीं होता है। तो आप बताएंगे 9 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये भी होता है भाई। तो आपका जो आंसर होगा ये इन तीनों में से होगा भाई, तीनों में से होगा। अब देखिए 9 का नियम तो भाई 3 में लग गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अब आपको 9 का नियम नहीं लगाना, अब आपको नियम लगाना है 11 का। 11 का नियम वो कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0। बिल्कुल। तो आप बताएंगे बिल्कुल सर सही है। तो आप देख लीजिए 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 हो गया मेरे भाई। आप बताएंगे सर 7 और 2 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 17 माइनस के 10। आप बताएंगे सर अंतर है 7, ये नहीं होगा। अब देखिए भाई 1 0 हो गया, 0 और 8। आप बताएंगे सर 9 माइनस के, आप बताएंगे 9, 9 माइनस के 9, आप बताएंगे सर 0 आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्या आंसर होगा? बी। तो आपको क्या बताया, आप जल्दी से बताइए, क्लियर है बात? बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन आंसर है भाई, बिल्कुल लाजवाब भाई मेरे भाई। आप ऐसे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन सिलेक्शन हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी आप एग्जाम के अंदर जाएं तो हमेशा 9 का नियम, 11 का नियम, 8 का नियम और 4 का नियम, दोस्तों ये जरूर देख के जाने हैं आपको। नियम से पक्का क्वेश्चन आते हैं 9 के नियम पे, 11 के नियम पे, 8 के नियम पे, 4 के नियम पे, तो हमेशा आते हैं, याद रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो ये देखना है 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं होगी? अभी आपको बताया वह संख्या 9 से जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए। तो आप बताएंगे सर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, ये तो कैंसिल होता है सर, ये तो विभाज्य है। तो आप बताएंगे सर ये तो विभाज्य है। आप बताएंगे 7 और 2 9 होता है सर, 8 और 3 11 और 7 11 और 7 18, सर ये भी कटता है, ये भी आंसर होगा। आप बताएंगे 2, आप बताएंगे सर 5 और 3 8 और 2 10, 15 और 3 18, तो सर ये भी होता है, ये भी आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, 9 से विभाज्य नहीं है, नहीं पूछा, ये तो विभाज्य है तीनों। तो आप बताएंगे 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया सर, शेष बचा है 3। तो कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है? तो आप बताएंगे डी। तो आपका आंसर होगा डी। तो आंसर क्या होगा? सभी साथियों का आंसर होगा डी। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? डी। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपने एग्जाम के अंदर छोड़ दिए और आपने नहीं बनाए तो मेरे दोस्त सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं भाई। सिलेक्शन जो है देखिए एग्जाम के अंदर आप कभी रेलवे का सही डाटा तो देखिए किसी को मालूम होता ही नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रेलवे जो है सही डाटा किसी को बताता ही नहीं। रेलवे के अंदर एएलपी के भी फॉर्म मेरे भाई कम से कम आप ये देखिए 40 लाख से कम फॉर्म नहीं है, 40 से 50 लाख फॉर्म आवेदन है एएलपी के लिए, 40 से 50 लाख आवेदन है। और आपने यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने जरूर हैं। और एनटीपीसी के अंदर भी मेरे भाई जब डाटा निकल के आएगा, यानी कि कुछ आंकड़ा रेलवे जारी करता है, सारा तो नहीं करता लेकिन कुछ आएगा तो आपको पता चलेगा मेरे भाई 1 करोड़ आवेदन। आप बताएंगे 1 करोड़ आवेदन, भाई इतने आवेदन होते हैं। तो यदि आपको एक छोटी सी नौकरी चाहिए तो छोटी सी नौकरी के लिए दोस्तों तो आपको ये सभी क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। देखिए मैंने आपको सभी वो क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं भाई, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक अच्छी से अच्छी ट्रिक बताई है, कोशिश ये की है कि हमेशा आपसे पूछा जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर बनते हैं भाई। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनाने ही हैं, याद रखिए ऐसे ही बनाने हैं। चलिए तो दोस्तों आप जल्दी से बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को बताना, अपने मित्रों को बताना, क्योंकि यदि आप क्लास को शेयर करेंगे मेरे भाई हमको मिलेगा मोटिवेशन, और मोटिवेशन करेगा हमारे लिए ऊर्जा का काम मेरे भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला होगा और कभी हमको पता चले कि भाई ये बच्चा एएलपी में है, हम जाएंगे कभी तो पता चलेगा कि सर
कोई मिलेगा बच्चा कि सर हम आपसे पढ़े हैं, तो कितनी खुशी होगी, कितना आनंद मिलेगा मेरे दोस्तों। तो यही खुशी मैं देखना चाहता हूँ, और इसी खुशी के लिए मेरे दोस्त मैं दिन रात आपके लिए लगा हुआ हूँ, और यही चाहता हूँ कि मेरे भाई मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एक नौकरी का दर्द मैं जानता हूँ क्या होता है मेरे भाई। मैंने हर उस माँ को देखा है तड़पते हुए, उस पिताजी को देखा है धूम में काम करते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन दोस्तों जरूर होगा। और भाई आप ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखिए जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जो भी आपको कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एएलपी के लिए। बिल्कुल मेरे भाई औरों की तरह ये क्लासें नहीं है हमारी, हम जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाएंगे, और एग्जाम का जिनसे लेना देना होगा, जिनका क्वेश्चनों का एग्जाम से लेना देना नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा मैं। तो याद रखिए दोस्तों। तो सभी जहां आपके मित्र जुड़े हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह क्लास को फैला देना मेरे भाई। और जो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मेरी कोई भी क्लास होगी या हमारे टीचर की कोई भी क्लास होगी, जेडी कैंपस क्लासेस परिवार की तरफ से कोई भी क्लास होगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा, और आप लाइव जुड़ सकें, और आपके जितने भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, और आपका भाई फिर मिलेगा आपसे। तब तक के लिए जेडी कैंपस देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।